हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन का क्लास 6 का हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये आपका एकदम मेंसुरेशन का जो चैप्टर है एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। यानी कि आपका एकदम शुरू से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोग का मेंसुरेशन सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दी गई आकृतियों का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर एक आकृति दिख रही है, एक यहाँ पर आकृति दिख रहा है, शेप दिख रहा है और इसका निकालना है परिमाप। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप यानी कि चारों किनारे का जो पार्ट होता है या किसी भी आकृति का जो किनारे का पार्ट होता है, साइड साइड का पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम परिमाप। जैसे इस आकृति में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये साइड है, फिर ये साइड है, फिर ये साइड है और फिर ये साइड है। तो ये यहाँ पर चार साइडें हैं। तो एक जो किनारे वाला पार्ट है, किनारे वाला हिस्सा है, इसी को बोला जाता है परिमाप। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में परिमाप ही ज्ञात करना है। तो देखिए, ना तो ये आयत है, ना तो ये वर्ग है, ना तो ये आपका वृत्त है, ये आपका चतुर्भुज तो है, लेकिन इन सभी में से कोई भी आकृति नहीं है। तो जब भी आपको एकदम अलग आकृति दिखे तो आप क्या करिए कि सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए, क्योंकि किनारे वाला पार्ट आपको परिमाप में चाहिए होता है। तो सभी किनारे की भुजाओं को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर सबसे पहले आप आगे लिख देंगे आकृति का परिमाप बराबर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर में देख लेंगे, सभी सेंटीमीटर में है, फिर प्लस में 2, फिर प्लस में आपका 1 और प्लस में 5। देखिए, एक बार इसको लिख दिया, एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको, चारों को लिख देंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो 4 2 6, 6 1 7 और 7 5 12, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें भी आपको परिमाप ही ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या ये आकृति आयत है? क्या ये आकृति वर्ग है? नहीं, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना तो ये स्क्वायर है, लेकिन फिर भी आपको परिमाप तो निकालना ही है। तो इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 भुजाएं हैं यानी चतुर्भुज है, तो यहाँ पर सभी भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। आप किसी भी भुजा से शुरू कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से। तो चलिए इस बार हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो 23 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप चाहो तो सेंटीमीटर लिख दो, प्लस 35 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर नीचे 40 है और इस साइड में भी कितना है? 35 है। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे। तो देखिए 23 और 35, इन दोनों को जोड़ लें, या फिर और आसान आप करना चाहो तो पहले 35 को जोड़ लो। यानी जैसे भी आपको हो, बस आसानी से और फास्ट तरीके से आप इनको जोड़ लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 23 और 40 को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 63 और 35 और 35 को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 70। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 3 और 7 और 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 13 यानी कि 13। ये हो जाएगा आपका आंसर 133 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इस आकृति का परिमाप आ गया 133 यानी 133 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी वही बोला है कि परिमाप ज्ञात करिए, लेकिन ये भी आपका वर्ग नहीं है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आयत, वर्ग, ये चीजें आपको समझ में आती होंगी।
समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, आयत, वर्ग, समानांतर, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बता देंगे। चलिए तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वर्ग तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर वही काम, हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप यानी किनारे वाला पार्ट, तो सभी भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी 15 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 15, क्योंकि चारों ही भुजाएं 15 सेंटीमीटर के हैं। जोड़ लेंगे 15 15 30 45 और 15 चौके 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर। देखिए ये वर्ग तो नहीं है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर है ना, इक्वल हैं। तो आप यदि चाहो तो इनको सेकेंड मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आंसर 60 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन यदि चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। भुजाएं कितनी है, 4, तो लिख लो 4 और गुणे लिखिए। एक भुजा कितने सेंटीमीटर का है, 15, और सभी भुजाएं 15 की हैं, तो 4 गुणे 15 लिख दो। तो 15 चौके 60, ये आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर आंसर। उम्मीद करते हैं आपको दोनों ही मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया है इस आकृति का परिमाप ज्ञात करिए। तो फिर वही काम आप करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे इस आकृति का परिमाप बराबर। देखिए ना तो ये आयत है ना तो ये वर्ग है, तो इसमें यानी कि हमें करना क्या होगा कि सभी भुजाओं को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 4 और प्लस में 4, क्योंकि ये 5 भुजाएं हैं, ये आपका पंचभुज है यानी पेंटागन है, तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे। तो देखिए सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो 4-4 8 12 16 और 4 20, तो इसका परिमाप जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करना चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए सभी भुजाएं क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर है। तो आप सबसे पहले भुजाओं की संख्या लिख लो। तो 1 2 3 4 और 5, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इनमें से एक भुजा को नोट कर लेंगे। तो एक को लिख लेंगे 4, क्योंकि सभी 4-4 सेंटीमीटर का है। तो 5 चौके 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर, यह आपका हो जाएगा परिमाप। तो आप इस मेथड से लगाओ या इस मेथड से सॉल्व करो क्वेश्चन को, दोनों ही एक ही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे टफ नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। इस क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको परिमाप निकालने के लिए बोला है, और आपको हमने बता रखा है कि परिमाप यानी कि साइड वाले पार्ट यानी किनारे वाले हिस्से। तो यानी इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इधर ये साइड और ये साइड, यदि इन सारे साइड को हम जोड़ लें तो हमें परिमाप मिल जाएगा। देखिए परिमाप निकालने का इसका दो तरीका हो सकता है, लेकिन हम इसको जितने ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो सबसे आसान सा तरीका आपके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले एक किनारे से शुरू करो और सारे भुजाओं को यानी सारे साइड्स को जोड़ लो। तो देखिए ये वाला भुजा आपका कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लीजिए 1, आप प्लस लिख लीजिए। ये वाला भुजा कितने सेंटीमीटर का है, 4 है, तो 4 लिख लीजिए, प्लस लिखिए। ये कितने का है, 0.5 का है, तो लिख लीजिए 0.5, फिर प्लस लिखिए। ये आपका कितने का है, 2.5, तो 2.5 लिखिए। और ये भी आपका कितने का है, 2.5, तो इसमें भी आप लोग लिख दीजिए प्लस में 2.5। फिर आ जाइए, ये कितने का है, तो ये भी है 0.5। देखिए इधर जगह कम है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.5। आगे आ जाइए, ये कितने का है, देखिए ऊपर 4 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो प्लस में लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो सभी में सेंटीमीटर ऐड कर सकते हो।
और नहीं भी चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में ही है। अब इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जितने ही इजी तरीके से आप लोग, जितने फास्ट तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं आप कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5, पहले हम पॉइंट वाले को छोड़ देते हैं। तो 4 1 5, 5 4 9, तो ये आपका हो गया 9, लिख लीजिए। अब देखिए 0.5 और 0.5 जब जोड़ेंगे तो ये 1.0 आ जाएगा, या कह सकते हैं 1 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे 2.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5.0, या कह सकते हैं 5, केवल 5 आ जाएगा। जोड़ लेंगे तो 5 1 सॉरी 9 1 10, 10 5 15, यानी कि इसका परिमाप कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसको सेकंड मेथड भी इसका हो सकता है सॉल्व करने के लिए। चलिए तो इसको हम इरेज करके यहाँ पर आपको सेकंड मेथड भी बता दें, जिससे आप थोड़ा फास्ट इसको कर सकते हो। वैसे ये मेथड भी बहुत अच्छा है और बहुत इजी है, लेकिन हम आपको सेकंड मेथड के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले इनको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इनको अच्छे से इरेज कर लें ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो यहाँ पर ये आपका हो गया इरेज। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर आपका है, ध्यान दीजिएगा, अभी भी परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1 सेंटीमीटर तो एक ही बार आया है, तो 1 लिख लो, प्लस लिखो। अब देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पर एक बार आया है और एक बार नीचे आया है, यानी कितने बार आया है 2 बार। तो यहाँ पर 4 गुणे में 2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 बार आया है तो इसलिए गुणे में 2 लिख दीजिए। प्लस कर लो 0.5 लिख लीजिए, क्योंकि 0.5 का ये है। और कितने बार आया है 0.5, 2 बार, यानी 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे गुणे में, इसमें भी। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2.5 है और 2.5 कितने बार आया है, ये भी 2 टाइम्स आया है, यानी 2 बार आया है। तो यहाँ पर 2.5 इंटू में, यानी गुणे में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस 4 दुनाए 8 प्लस 0.5 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 या 1.0। तो 1.0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। अब इनको जब सॉल्व करेंगे 2.5 इंटू 2 को, तो ये आपका हो जाएगा 10, यानी कि आपका हो जाएगा ये 10, यानी कि 1 पॉइंट नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 50, या 5.0 कह सकते हैं, या आप कहें 5। आप 5.0 लिखेंगे तब भी सही है, या 5 लिखेंगे तब भी सही है। अब इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 8 1 9, 9 1 10 और 10 5 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और दोनों ही मेथड से आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।